बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबके एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। जो भी बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आप मेन कैंपस को एफिलिएटेड कॉलेज की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छी अपडेट है और बहुत बड़ी अपडेट है। पहली चीज़, अपडेट तो बता देंगे, लेकिन स्कॉलरशिप के संदर्भ में जो बहुत सी आप दिक्कतें आ रही हैं, जो बहुत सी गलतियां आप कर रहे हो, उसको मैं बताने वाला हूँ कि आप उसको कैसे सुधार सकते हैं, वरना आपकी स्कॉलरशिप आएगी भी नहीं। ये याद रखिए, स्कॉलरशिप पेंडिंग में चली जाएगी, नहीं आएगी तो फिर आप परेशान रहेंगे कि सब कुछ ठीक था, आई क्यों नहीं। तो मैं बता रहा हूँ गलती आप कहाँ करने वाले हैं और उसको नहीं करना है आपको, और कहाँ पे फॉर्म भरते भरते भी आप फंस जाएंगे और आपका होगा नहीं, वो पेंडिंग में ही हो जाएगा। तो भी बहुत ध्यान से देखिएगा, अवेयर रहिएगा। जो जो चीज़ें मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे कभी भी इंपॉर्टेंट चीज़ बता सकता हूँ, ठीक है, वो निर्भर नहीं कि वो आगे हो पीछे हो। तो इसलिए बहुत ध्यान से एक्यूरेट पूरी वीडियो देखते रहिएगा। पहली चीज, अभी डाटा कैप्चर फॉर्म इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है, जो कि कॉलेज में भी एक ही फॉर्म है, और सीएमपी हो, एडीसी हो, जेटी हो, आरटीएमएम हो, हर जगह वो फॉर्म लगेगा, कैंपस में भी लगेगा। ठीक, तो करना क्या है, आपको ये फॉर्म सीधा सीधा आप जाइए, हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से डाउनलोड करिए वो वाली फॉर्म। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एकेडमिक डिटेल्स वगैरह है, केवल वो सब भरनी रहती है, और जो डिटेल्स है वो भरिए, आप ही के संदर्भ में वो है। तो डाटा कैप्चर फॉर्म में, ठीक है, उस फॉर्म को भरने के पश्चात ही आपको यहाँ पे ले आकर जमा करना है। अब एक चीज़ एकदम क्लियर कर लीजिए, कैंपस और कॉलेज के बच्चे तो चलिए अभी इनको साइड करते हैं, कैंपस के बच्चे ध्यान सुनिए। स्कॉलरशिप का पहले आप जाइए फॉर्म भराइए, कोई भी हो, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर। ये चीज़ याद रखिए, आप अपने से भर रहे हैं तो हो सकता है आपको मेरी एक वीडियो देखनी पड़ जाए जिसमें मैंने बताया था कि कैसे फॉर्म भरना है, उसकी लिंक आई बटन पे देंगे। यानी कि जो सेकेंड ईयर भर से आए तो उसको रिन्यूअल करना है फॉर्म, ठीक है। जो पीजी थर्ड सेमेस्टर में फॉर्म भर रहा है उसको रिन्यूअल करना है, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, उसको क्या करना है, फ्रेश फॉर्म के रूप में रजिस्ट्रेशन करना है। एक चीज़ याद रखिए, जो बच्चा फर्स्ट ईयर में फॉर्म नहीं भरा था, अब सेकेंड ईयर में भरने जाए तो उसको भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। तो बहुत सी क्राइटेरिया है, तो अगर जिसको नहीं समझ में आएगा वो सीधा जाएगा साइबर कैफे, करा लेगा। दिक्कत बाद में आपको आप ही को आएगी, ज़्यादा पैसा मत बचाइएगा। 100 रुपये के चक्कर में आप लोग जो अपने से भरने बैठ जाते हैं और गलती हो जाती है। और साइबर कैफे वाले के पास भी जाइए ना, तो अपनी जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, सब मुंह सब खोल लिए रखिए, क्योंकि अगर देखिए आँख से देखिए गलत हो रहा है तो मुंह से बोल दीजिए कि भैया इसको सही कर दो। उन लोग भी आधा आपके भरोसे बैठे होते हैं, कुछ भी गलत होगा बाद में कहेंगे आपको देखना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। तो इसलिए अपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब ध्यान से बताते करना क्या, डाटा कैप्चर फॉर्म आप भर लीजिए, उसके साथ ही जमा करिएगा। और कैसे क्या होगा वो सुनिए। सबसे पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए, भरने के बाद उसकी जो एक होती है, आपको अनलॉक प्रूफ देता है, प्रिंट कहता है इसको जाके विभाग में या संस्थान में चेक करा के आइए। जब वो सब चीज़ सही रहता है तो लॉक कर देते हैं, ठीक है। लॉक करने के कुछ दिन बाद जो है फॉर्म मिल जाता है आपको, मतलब उसकी प्रिंट आउट मिलती है, उस प्रिंट आउट को लीजिए, ठीक है। और सभी दस्तावेज कौन कौन से, अब देखिए इसमें क्या है कि आपका आय जाति निवास जो चीज़ें लग रहा है, उसके बाद आधार कार्ड लगेगा ही, फोटो लगेगा ही, आपका जो है बैंक पासबुक लगेगा। अभी बहुत सी चीज़ें बैंक से रिलेटेड बताने वाले, तो बैंक पासबुक लगेगा ही, ठीक है। आपका आईडी कार्ड आपका, ठीक है, सारी डिटेल्स आपकी एकेडमिक डिटेल्स के साथ आप अपना जितनी भी दस्तावेज सबको लेकर अपने साथ जो है जाएंगे, कहाँ पे, डी कैंपस बच्चों को बता रहा हूँ, DSW ऑफिस जाएंगे, वहाँ अपने फॉर्म को अटेस्टेड करा लेंगे या फॉरवर्ड करा लेंगे, किससे, DSW ऑफिस से। फॉरवर्ड कराने के बाद वहीं सीधे एकदम जाइएगा, ठीक है, न्यू बिल्डिंग के पीछे स्कॉलरशिप का काउंटर है, वहीं पे जाकर जमा कर दीजिए, काम खत्म आपका। जो कैंपस बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका काम खत्म, लेकिन डाटा कैप्चर फॉर्म के साथ जमा करना है, ठीक, ये चीज़ जान लीजिए। इसके बाद आप सीधा जाए, कॉलेज के बच्चे ध्यान सुनिए, आप अपने कॉलेज में, ठीक है, सबसे पहले फॉर्म भरिए कॉलेज में जाके। जैसे एडीसी में कोई पूछ रहा था तो भैया उनका जहाँ BA BSc BCom का काउंटर होता है वहीं उन लोग जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सब अपने अपने काउंटर में पता करेंगे तो वहीं पर जो है सबका फॉर्म जमा हो जाता है। तो कॉलेज वाले बच्चे कॉलेज में जमा कर देंगे, लेकिन हाँ, ये पर्टिकुलर डाटा कैप्चर फॉर्म भरने के साथ साथ जमा करेंगे, ठीक। तो ये अपडेट थी, ये मैंने बता दिया। अब बैंक में जो नंबर है, बैंक अकाउंट जिसके नाम से खुला है, वो सब मत मैटर नहीं करता, मतलब वो तो आपका होना ही चाहिए। बैंक अकाउंट उसी का जिसका आवेदक का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, लेकिन उसमें जो नंबर है, ठीक है, और जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर है जिस पर OTP जाती है, वो दोनों नंबर सेम होना चाहिए। अलग अलग रहेगा आपका काम गड़बड़, ठीक है, बाद में पेंडिंग हो जाएगा सब चीज़। तो इससे ज़्यादा कि कई लोगों का स्कॉलरशिप इसलिए भी नहीं आती क्योंकि बैंक वगैरह की डिटेल्स वगैरह मैच करेगी ही नहीं। अब बैंक में पैन कार्ड लिंक हो, ये सब आधार से पैन कार्ड लिंक हो, वो सब चीज़ें तो पहले ही होती है लोगों की, ठीक है, वो सब होनी चाहिए। लेकिन अभी एक चीज़ याद रखिए कि बैंक अकाउंट में जो नंबर आपने दिया है, मोबाइल नंबर, और आपके आधार में जो रजिस्टर्ड नंबर है, वो दोनों सेम हो, ठीक है। और कई बच्चे ये कन्फ्यूज़न लेकर चल रहे हैं कि जिस नंबर से फॉर्म भर रहे हैं वो बैंक में वो आधार में होना चाहिए, वो नेसेसरी नहीं है। जब आप ना अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं तो मांगता है कि वही नंबर फिल करिए जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। एक
फैमिली में अगर मान लीजिए आपकी बहन है, आपका भाई है जो कि विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, ठीक है, वो उसका भी स्कॉलरशिप भरना है, और आपके आधार में मतलब आपके आधार में उसके आधार में एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो ऐसे तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। तो लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप अपना फॉर्म भरें तो अलग अलग नंबर से भरा जाएगा, एक नंबर से एक ही फॉर्म भरा जाता है। तो मान लीजिए पिताजी के नंबर से या तो आप अपने नंबर से अपना फॉर्म भर लीजिए, अपने भाई का अपनी बहन का भर रहे हैं तो किसी और नंबर से उसका फॉर्म भर दीजिए। ये नेसेसरी नहीं है कि जिससे फॉर्म भरा जा रहा है वो आधार कार्ड या बैंक में रजिस्टर्ड हो। नेसेसरी ये है कि आधार कार्ड और बैंक का नंबर एक हो, ठीक है, और फॉर्म अलग अलग नंबर से भरता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ें थी, उसको समझ लीजिए। NPCI लिंक कराइए, इसको बैंक का प्रोसेस है, एक बार जाएंगे फॉर्म भरेंगे तो एक दिन में कर देगा, ठीक है। बोलेंगे सर मेरा NPCI लिंक है या नहीं है, इसको चेक कर लीजिए और ना हो तो कर दीजिए। तो एक फॉर्म देंगे, फॉर्म फिल करके दे देंगे, एक दिन में NPCI लिंक हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्म जब भरेंगे तो NPCI की जो दिक्कत आती है फिर वो नहीं आएगी, ठीक है। आय वह बनवा लीजिए, 3 साल का जो डेट होता है आपकी, जिस डेट पे आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया था उसके 3 साल तक ही वो वैलिड होता है, ठीक है। तो वो सब अपना जो है रिन्यूअल करा लीजिएगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया कि फ़ोटो अपनी पासपोर्ट साइज अच्छे से बनवा लीजिएगा जिससे दिक्कत वगैरह ना हो। हाँ, तो इतने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, और EWS का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। EWS का सर्टिफिकेट आपको पता है सेंट्रल फॉर्मेट में बनवाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यूपी वाले जो होंगे वो उनका सेंट्रल का और स्टेट का एक ही फॉर्मेट होता है, यूपी वालों को परेशान नहीं होना। यूपी स्कॉलरशिप के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और जो नेशनल स्कॉलरशिप वाले हैं वो भैया अपना भर लेंगे, उनके लिए मेन डिटेल वीडियो बनाइए, आई बटन पे सबका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे करना है। तो ये अभी स्कॉलरशिप की जो नवीनतम अपडेट थी वो मैंने आपको सूचित की है, ठीक है। और स्कॉलरशिप तो आती जाती रहेगी, वो चीज़ ठीक है। इसके साथ ही साथ पुअर बॉयज़ फंड के संदर्भ में मैंने बताया कि किताब कॉपी का भी पैसा मिलता है, कि आपने जो किताब खरीदी वो भी आपको पैसा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा ये भी सवाल होगा। ये केवल कैंपस के बच्चों को मिलता है। इसके लिए डिटेल वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया कि पुअर बॉयज़ फंड, या अगर कहें कि आपकी जो है निर्धन छात्र ऐसी योजना होती है, इससे छात्रवृत्ति योजना। तो इसमें क्या होता है ना, जितना बुक्स आप खरीदते हैं तो आप GST, जो बुक्स की फीस रसीद आपकी होती है, ठीक है, बिल, GST बिल, उसको जाकर बाद सबमिट करते हैं, तो उसका प्रोसेस एक बकायदा होता है। उस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये पता हो मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप, ये भी विश्वविद्यालय देता है। तो वो सब चीज़ें जब आप एक्टिव रहेंगे चैनल पे हमारे तब पता चलेगा मुझे। तो विश्वविद्यालय संदर्भ में ये सब चीज़ें कोई बताएगा नहीं, सूचना आएगी तो सूचित कर देंगे, बाकी किसी को उतना नॉलेज रहता नहीं है। इसीलिए कहता हूँ इस चैनल से इसीलिए भी जुड़ना है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर समस्या का समाधान है और विश्वविद्यालय के संदर्भ में अच्छा अनुमान है। तो आपकी भी कोई समस्या सवाल रहा करे तो लाइव स्ट्रीम में जब मैं करता हूँ रात्र को तो जुड़ा करिए, उसमें अपने सवाल पूछा करिए और अपने हृदय को संतुष्टि प्रदान किया करिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतनी अपडेट थी छात्रवृत्ति की। बाकी आंसर राइटिंग पे, अनसॉल्व पे, नोट्स पे, कई चीज़ों पे वीडियोस बनाई है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, ठीक है, और जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो आपको मार्च अप्रैल में है, तो सबकी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक। और मुझे नहीं लगता कि अब जो है मुझे इस पर कई चीज़ें और मैंने बता दी वीडियोस वगैरह के माध्यम से, तो आपको कहीं दिक्कत आएगी, तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आने वाली है। तो वीडियोस देखिएगा। AU स्पेशल सीरीज़ एक है, उसके अंतर्गत बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई। तो सबसे पहले अनुरोध है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जुड़ जाइए। और अगर कोई सवाल, क्वेरी, क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए, मैं हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।